So hey guys, welcome to Sunfire Sensei. Welcome to day 79 of Monster Development course and day 18 ऑफ रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट का एक राउटर। रिएक्ट राउटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक टाइप का थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना चाहूंगा कि मैं हर 1000 सब्सक्राइबर पे, बस पहले 1000 सब्सक्राइबर पे नहीं, हर 1000 सब्सक्राइबर पे मैं एक पौधा लगाऊंगा जिससे हम क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे। क्योंकि आप देख ही सकते हो ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है और गर्मी कितना ज़्यादा रह रहा है। तो गर्मी से परेशान होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। खैर ये तो मजाक की बातें हो गई, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारे हाथों में है। तो इसमें ना ये धर्म का मुद्दा है, ना जाति का मुद्दा है, ना पार्टी का मुद्दा है। ये आप पे पौधा लगाओगे आपको फल मिलेगा। आप उसकी जगह पे चाहो तो आम का पौधा लगा दो, अमरूद का पौधा लगा दो, आपको सीजन में फल भी मिलेगा। तो उस लालच से ही लगा दो। ऑक्सीजन तो क्या होगा कि फ्री में मिल रहा है। जैसे कोविड के टाइम में हुआ था, जो लोग हेल्दी रह रहे थे, जिनके आसपास ज्यादा पेड़ पौधा था, वो लोग ज्यादा लोग सर्वाइव कर पाए। जो सिटीज वगैरह में रह रहे थे वो ज्यादा चपेट में आए। तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए और इन्वायरमेंट को सेव करिए। और हमारा जो संकल्प है कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाएंगे। हमारा जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पहला कंप्लीट हुआ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए। जो पहला माइलस्टोन होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स का सपना तक होता है, वो मैंने कंप्लीट कर लिया आप लोगों के हेल्प से। तो आप लोग अभी से 1000 को 1 लाख बनाना है, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और जितना 1000 सब्सक्राइबर होते जाएगा, मैं उतने पौधे लगाते जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को। तो जो रिएक्ट राउटर होता है, एक्चुअली में ये होता है एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक है, अगर हम यहाँ सर्च करें, और बात रही कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, चलो रिएक्ट, हम तो रिएक्ट पढ़े ही हैं। तो जब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। अगर हम आते हैं यहाँ पे, अगर यूट्यूब पे जाते हैं, मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे कि आप तो यूट्यूब यूज़ करते ही हो। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि आप यहाँ देख रहे हो क्या कि यहाँ पे एक हमारे पास नेविगेशन बार है। यहाँ पे साइड में कुछ टैब्स हैं, लेकिन जब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं होता है। अगर हम सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंडिंग्स पे आके क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हो रहा है। अगर हम आके यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हो रहा है। बस चेंज क्या हो रहा है, ये बीच का कंटेंट, जितने भी बीच के कंटेंट हैं वो सारी चीजें चेंज हो रही है। तो अब ये काम कर रहा है एक मोबाइल ऐप के जैसे। अगर हम क्या चलते हैं यहाँ पे शॉपिंग्स पे क्लिक करते हैं तो सब ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, इधर भी चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, बस चेंज हुआ ये बीच का। तो हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए हम सिर्फ बीच वाला पार्ट को चेंज कर पाए। तो ये जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स पे देखते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यूट्यूब को आप एग्जांपल में देख ही सकते हो कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, फटाक से उस पर चले जाते हैं, लेकिन जो नेव बार वगैरह होता है वो वैसा ही वैसा रहता है। अगर इसी चीज को अगर हम HTML से बनाना चाहें, या हम बनाने जाते हैं नॉर्मल रिएक्ट से, राउटर को नहीं यूज करते हैं, तो क्या होगा, आपको सेम कोड को बहुत बार कॉपी पेस्ट करना होगा। जैसे कि हमें चाहिए क्या कि अगर हम सब्सक्रिप्शन वाले पेज पे आते हैं तो क्या हो कि ये पोर्शन भी रहे और ये पोर्शन भी रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लो कि हम इसका कोड कहीं लिखे होंगे, इसका कोड कहीं लिखे होंगे, तो इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल करना पड़ेगा, फिर इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल करना पड़ेगा। अगर रिएक्ट का मदद से हम बना रहे हैं, तो अगर हम सिंपल HTML CSS से बना रहे हैं तो इसका कोड भी लिखो, फिर इसका कोड भी लिखो, फिर इसका तो लिख ही रहे हो। और फिर मान लो कि अब होम में आ गए तो होम के लिए अलग लिखो, शॉर्ट्स में आ गए तो शॉर्ट्स के लिए अलग लिखो। यानी कि जो हमारा कोड का रिपीटिशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा कोड जो है वो स्लो हो जाएगा। मैं कोई नॉर्मल वेबसाइट लेता हूँ, मैं सिंपल से लिखता हूँ वेबसाइट, और कोई चलो ये जैसे कि अगर हम इस वेबसाइट पे आते हैं, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये सारा पोर्शन कांस्टेंट रह रहा है, बस बीच का पोर्शन चेंज हो जा रहा है। अगर हम स्किप नेविगेशन करते हैं तो वो पोर्शन चला जा रहा है। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फटाक से ये चीजें आ रही हैं, लग रहा है कि ये एक टाइप का ऐप है, लेकिन है हमारा वेब पेज और ये बिहेव कर रहा है एज ए ऐप। तो देखो ये चीजें कितनी फास्ट हो रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही चलते हैं, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम अपने स्टार्ट करते हैं VS कोड को। इसमें क्या करेंगे, जो भी चीजें हैं उसको इंस्टॉल वगैरह करेंगे, फाइल बनाएंगे। तो जैसे कि हम इसको खोल लेते हैं, पुराने फाइल को कट करते हैं, हम लिखते हैं day 79। यहाँ पे टर्मिनल को ऑन कर लिया, यहाँ लिखते हैं CD चेंज डायरेक्टरी, CD तुम कर लो day 79, और यहाँ लिखेंगे npm create void @latest। ठीक है, तो जो भी हमारे फाइल्स होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। तो फिलहाल हम आते हैं रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट npmi, जो भी चीजें हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। तब तक हम क्या करते हैं, कुछ जो चीजें हैं वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कितना हम बनाते रहेंगे। अगर हम चले बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, लिखते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हुई कि नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जो हमारी चीजें हैं वो इंस्टॉल हो जाए।
तो हम चीज़ों को आगे आसानी से प्रोसीड कर पाएंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल से देख पाएंगे कि ये चीज़ें करते कैसे हैं। कहना तो आसान था कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इधर टैप करेंगे तो ये तुरंत खुल जाएगा, ये इस पर टैप करेंगे तुरंत खुल जाएगा, लेकिन करना भी तो जरूरी है भैया। मान लो कि अब आपको मैं बताऊं ही नहीं कैसे होगा, बस समझा दूं कि ऐसे ऐसे होता है, तो थोड़ी मजा है। असली चीज़ों को करके देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। और मैंने जो पौधा लगाया उसका पोस्ट भी मैंने डाला है, तो आप जाके चेक कर सकते हो वहाँ पे। तो देखो जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है वो इंस्टॉल हो चुका है। बाकी जो हमारी वाइट की जितनी भी फाइल्स हैं वो आ चुकी हैं, टेम्पलेट्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। अगर ऐसे आप इंडिविजुअली बनाना चाहो तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, बना नहीं पाओगे, फिर कहोगे मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। खैर उस पे नहीं जाना चाहिए, वो गलत बात है। तो देखो जो हमारा npm आई था, यानी जो नोड मॉड्यूल पैकेजेस थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। हम आते हैं अपने बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, आते अपने VS कोड में, यहाँ करते हैं पेस्ट, एंटर किया तो जो भी चीजें हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हमें सिंपल सा बस एक ही चीज करना होगा जिसको कहते हैं npm आई, और यहाँ से इसको सेलेक्ट हटा देते हैं। ठीक है, सेव कर लिया। यहाँ लिखते हैं npm run dev, ठीक है, और अपना टेस्टिंग वाला ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आके बस क्लिक करते हैं और ये हमारा खुल गया टेस्टिंग ब्राउजर। तो अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंपल सा RAFC और इसमें लिखते हैं हेलो। तो यहाँ हमारा हेलो शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें एक बनाना है, उसको लिखना है कैसे, तो हम चलते हैं पहले बूटस्ट्रैप से कुछ चीजें चुरा के लाते हैं। एक हमें चाहिए नेव बार, यहाँ लिखते हैं नेव बार के लिए चलो ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। VS कोड में आता है, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं SRC के अंदर, लिखते हैं न्यू फोल्डर, इसको लिखते हैं कंपोनेंट, एंटर कर दिया। फिर इसके अंदर नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं navbar.jsx, यहाँ लिखते हैं RAFC, इस डिव को बना देते हैं फ्रेगमेंट। जो भी चीज़ें हैं वो ठीक से हो गई, बस हमें चलना है अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर को मैं दूसरे विंडो में कर देता हूँ, तो जो चीज़ें हैं हमें आराम से मिल रही होंगी। मान लो हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ क्या करते हैं, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखो क्या होगा, अभी देखा हमें एरर। पहली बात तो ये जो इनपुट टैग है वो क्लोज नहीं है, इसको क्लोज कर लेते हैं। और कहाँ एरर दे रहा है, ये एक HR टैग है, ये भी क्लोज नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। और कहाँ एरर दे रहा है, अभी कहीं एरर नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे है क्लास नेम। क्लास इसको करना है क्लास नेम। अगर तुम आते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो F3 को, तो एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जिसमें डाटा चेंज करने का लिखा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं क्लास, जितने भी क्लास हैं वो सेलेक्ट हो गए। अब इसको हम कर देते हैं क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल किया, सारी जो क्लास है वो क्लास नेम हो गई। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको कट करते हैं। ठीक है, अब क्या करता होगा, इसको हमने app.jsx के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेव बार यहाँ रहा, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, Alt+F, सेव किया। तो जो हमारा नेव बार है वो आ चुका है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको पहले हम ठीक करते हैं। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ CSS लिखी हुई है। तो हम चलते हैं उस CSS को हटा देते हैं, कहते हैं CSS भैया सेलेक्ट ऑल टाटा बाय बाय, index.css, यहाँ पे आए सेलेक्ट ऑल टाटा बाय बाय। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है ये भी मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको चलते हैं। ये बूटस्ट्रैप हमें धोखा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं टेलविंड को यूज करते हैं। आते हैं अपने टेलविंड के साइट पे और यहाँ हमें आना होगा टेलविंड पे, डॉक्स फ्रेमवर्क गाइड वाइट, ये तो बन चुका है, हम इसको यूज करते हैं। कॉपी किया, चले अपने VS कोड पे, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर इसको लाते हैं, फिर इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, जो भी हमें फाइल्स है वो आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना होगा, हमें इस कॉन्फ़िगर फाइल को चेंज करना होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, आते हैं टेलविंड कॉन्फ़िगर में और कंटेंट वाले पार्ट को हमें चेंज करना होगा, इसको कर दिए हम। फिर क्या करना होगा, हमें index.css में इसको डालना होगा। index.css में आए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए, सेव कर देते हैं बस, और इसको हम करते हैं npm run dev। तो हमारा फोल्डर दोबारा से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम आते हैं app.jsx में, तो जो भी चीज़ें हैं अगर नॉर्मल है app.nav.jsx में आते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ से सर्च करते हैं navbar for react using tailwind। क्या छोड़ो, हमने जो पहले बना रखा है पोर्टफोलियो, किधर गया, नीचे में होगा। यहाँ आते हैं, फोलियो में आते हैं, SRC के अंदर कंपोनेंट्स में आते हैं, नेवबार यहाँ है, यहाँ से इसको सबको कॉपी करते हैं और आते हैं navbar.jsx में, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करना होगा, हमें रिएक्ट आइकन को इंपोर्ट करना होगा। कॉपी किया, यहाँ लिखे cd day 79 npm i रिएक्ट आइकन। जैसे ही इंस्टॉल होगा यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो चीजें हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अगर बड़ा स्क्रीन पे देखें तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अब देखो, जैसे कि ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, एक लिंक्डइन का ऑप्शन है, ये गिटहब का ऑप्शन है। तो हमें चाहिए यहाँ पे कुछ कंटेंट, तो कंटेंट बना लेते हैं। आते हैं अपने VS कोड में और इस नेवबार को कट करते हैं, इस टेलविंड को कट करते हैं, इस इंडेक्स को कट करते हैं, app.cx को कट करते हैं और फिर आते हैं अपने पोर्टफोलियो वाले वेबसाइट में। जैसे कि हमारे पास क्या था, प्रोजेक्ट सेक्शन है,
ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसमें आते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं एसआरसी के अंदर, नहीं एसआरसी नहीं, कंपोनेंट के अंदर। यहाँ लिखते हैं हम project.jsx, एंटर किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, पेस्ट कर दिया, जो भी चीज़ें आ गई और हम चलते हैं अपने app.jsx के अंदर और यहाँ पे क्या करते हैं, बस उसी के नीचे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लिखते हैं हम प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया, सेव कर लेते हैं Alt+Shift+F। अगर हम चले यहाँ पे तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, ओ यहाँ पे ये चीज़ आ गया। तो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ देते हैं वो वाले प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में कुछ और मांग रहा है तो हम क्या करते हैं, कुछ और ही ले लेते हैं। जैसे कि जो पुराने फाइल्स है हमारा, जैसे हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन में क्या है कि इमेज भी है, तो इमेज वाले को हम क्या करते हैं, पूरे एसआरसी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। किधर गया हमारा वेब डेव वाला फोल्डर, ये रहा, पोर्टफोलियो सबसे नीचे होगा, पोर्टफोलियो में आए, यहाँ गए फोलियो में, एसआरसी वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है इसको हम कॉपी करते हैं, कांस्टेंट और एसेट्स को भी कॉपी कर लिया, लाते हैं अपने वेब डेव वाले फोल्डर में 79 वाले में और यहाँ पे वो सारी चीज़ें एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। बस इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो जो भी हमारी फाइल्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं और देखो अब हमें पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है भैया, हम एसआरसी के अंदर आए, अबाउट भी है हमारे पास, नेवबार भी है, सब कुछ है। अब हम hero.jsx भी है, बस इसमें आते हैं और अभी हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट मान लो कर लेते हैं। इसको हम करते हैं कि सो गाइस यहाँ एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने फ्रेमर मोशन को भी इंस्टॉल नहीं किया है। चलते हैं फ्रेमर मोशन को इंस्टॉल करते हैं, लिखते हैं यहाँ फ्रेमर मोशन रिएक्ट। ये फ्रेमर मोशन खुल गया, फ्रेमर मोशन में गेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको इंपोर्ट करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। तो हमें पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो भैया इसको भी इंस्टॉल कर लिया। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया और यहाँ ये बटन्स आ रही हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट सेक्शन रहा और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन के बाद इससे ऊपर ही हीरो सेक्शन को लिखते हैं हीरो या hero.jsx जो है हीरो, इसको इंपोर्ट भी तो करना होगा। हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट हीरो फ्रॉम, बस ये पाथ चेंज करके कॉपी किया, यहाँ लाए पेस्ट किया और प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, इसको कर देते हैं हीरो, सेव किया। चले तो यहाँ ये आ रहा है राजा बाबू, यहाँ पे फोटो मैंने चेंज कर दिया इसलिए ऐसे आ रहा है और ये सेक्शन आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं क्या, जैसे इस पे हम क्लिक करें तो ये हो, दूसरा हो, ये इस पे क्लिक करें तो दूसरा है, इस पे क्लिक करें तो दूसरा है। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल ना करें, छोड़ो, प्रोजेक्ट से यहाँ से हटाते, हीरो यहाँ से हटाते हैं, प्रोजेक्ट के बाद हम क्या कर देते हैं, एक्सपीरियंस डाल देते हैं। यहाँ डालते हैं एक्सपीरियंस, सेव किया तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तब हम चाहते हैं कि इस बटन पे वो डाल दे, इस बटन पे वो डाल दे, कि जैसे कोई एक्सपीरियंस पे क्लिक करे तो एक्सपीरियंस खुले, इस पे क्लिक करे तो वो प्रोजेक्ट खुले। तो जैसे कि हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और नेवबार में आते हैं और यहाँ पे जो आइकन्स हैं, इस आइकन के जगह पे हम कर देते हैं क्या, दे देते हैं पैराग्राफ टैग, कर देते हैं डुप्लीकेट, इसमें डाल देते हैं, जैसे हम एक में एक्सपीरियंस, नीचे वाले में डाल देते हैं प्रोजेक्ट, इसको हम हटा देते हैं। तभी देखो यहाँ एक्सपीरियंस दिख रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट दिख रहा है। हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो ये चीज़ें आएँ, तो इसको हम चाहें तो दोनों को एंकर टैग बना सकते हैं। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको बनाते हैं एंकर टैग, सेव किया। चले देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अब रिएक्ट राउटर की तरफ। ठीक है, रिएक्ट राउटर को समझते हैं। हम आते हैं रिएक्ट राउटर पे, पहले क्या करना होता है हमें, पहले अगर हम आए तो पहले तो रिएक्ट क्रिएट करना होता है, फिर क्या करना होता है, इसको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको, हमें यार नहीं यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं npm, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे बस इतना पार्ट को और यहाँ आएंगे और अपने VS कोड में यहाँ पे हम न्यू टर्मिनल ऑन करते हैं, यहाँ लिखते हैं cd day 79 और इसमें हम लिखते हैं npm i रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम को हम डालते हैं, रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, हमें इस सारी चीजों को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं इंपोर्ट तक और इसमें आगे ऊपर में यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा, यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F फॉर्मेट कर लिया, सेव किया। तभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो स्विच कंडीशन है, स्विच को हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे हम चाहते क्या है कि अभी ये ऐसा दिख रहा है, फिर हम चाहें तो ये क्या हो कि ये हट जाए और ये बस आए, और फिर जब हम दूसरे वाले पे क्लिक करें तो ये हट जाए, सिर्फ ये आए। ठीक है, ऐसा हम चाहते हैं जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में होती हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम एक स्विच आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस स्विच को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, इस स्विच को आते हैं यहाँ पे यूज करते हैं अपने VS कोड में। तो इस प्रोजेक्ट के नीचे आते हैं, यहाँ पे स्विच को पेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अबाउट, तो हमें अबाउट नहीं यूज करना है, हमें यूज करना है एक्सपीरियंस को। तो हम इस एक्सपीरियंस को यहाँ से कट करते हैं और इस यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक यूजर, तो यूजर हमारे पास नहीं है तो इसको हटाते हैं, फिर एक होम, इस होम को हटाते हैं, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डालते हैं, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कट किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, Alt+Shift+F करते हैं, फॉर्मेट हो गया। लेकिन देखो जब हम इसको सेव करके जब ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ गया, हमें एरर दे दिया, क्योंकि इसको हमें रैप करना होगा एक राउटर के अंदर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे देख सकते
सकते हो यहाँ पे एक राउटर में इसको रैप किया हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको रैप करेंगे, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए अपने VS कोड में और इस div से ऊपर इसको रैप कर देंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे, इस div के नीचे आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। Alt Shift F किया, फॉर्मेट हो गया, सेव किया, चले ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है, इसलिए कि हमने क्या किया है, ऊपर वाले राउटर को कमेंट कर लिया है। सेव करते हैं। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो चल रही होंगी। अभी देखो जो चीजें हैं वो हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले हमारे पास है एक्सपीरियंस, फिर है प्रोजेक्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे आए और हम सिंपल से यहाँ से ये हैश हटा के लिखते हैं अबाउट, तो देखो हमारा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। और सिंपल से यहाँ से अबाउट हम हटा देते हैं, फिर ऐसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है। अब देखो इसी जगह पे ये दोनों चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसका पाथ डिफाइन कर रहा है। हम चाहे तो इसका पाथ कहीं और भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका पाथ पे लिख देते हैं अगर एक्सपीरियंस, ठीक है। बस यहीं से इसको कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं और ये प्रोजेक्ट वाले को यहाँ से उठा के कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे आए रिफ्रेश करते हैं पेज, अभी कुछ नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे आए, सिंपल सा डाले स्लैश और यहाँ देते हैं प्रोजेक्ट, एंटर करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बस स्लैश रख रहे थे कि बस जो स्लैश पे रहे तो हमारे पास प्रोजेक्ट मिलते रहे। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस प्रोजेक्ट को हटा के पहले देखो हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है। अब हमें चाहिए कि बटन पे लगा दे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिंक ऐड करना होगा। तो जैसे कि हम नेवबार में आते हैं और नेवबार में क्या देते हैं, जैसे कि href है और ये जो ए है, इस ए को हमें चेंज करना होता है लिंक के साथ, इसको हम लिखना होता है लिंक, ठीक है। और इस href को चेंज करना होता है टू के साथ, टू लिख दिया, सेव कर देते हैं। अब ये बोल रहा है इसके अंदर डिफाइन नहीं है, तो सही बात है, इसके अंदर डिफाइन नहीं है तो हम इसके अंदर छोड़ते हैं, यहीं पे आते हैं app.jsx के अंदर और इसी को यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये नेव बार वाला पोर्शन है, तो हम क्या चाहते हैं, इस नेव बार को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, और इस नेव बार को हटा के यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F कर लेते हैं, सेव हो। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो भी चीजें हैं प्रॉपरली चल रही है। अब यहाँ पे हम ए को और href को चेंज कर सकते हैं। ए को हम चेंज कर देते हैं लिंक के साथ, लिखते हैं लिंक, और इस href को चेंज कर देते हैं टू के साथ, ठीक है। टू सेव किया, चले, तभी भी हमारा जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। अब इस हैश की जगह पे हम डाल देते हैं इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस, और इस प्रोजेक्ट हैश की जगह पे इस पे डाल देते हैं प्रोजेक्ट, कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे। तो अगर हम एक्सपीरियंस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस वाला पोर्शन आ रहा है। पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पे चला जा रहा है, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो इसको हम कर देते हैं प्रोजेक्ट, इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और चीज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी चीज को यहाँ डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस एक्सपीरियंस की जगह पे एक और चीज को इंपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, हीरो। हीरो को इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ गया हीरो हमारा, hero.jsx है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इसी की जगह पे डुप्लीकेट करके यहाँ लिखते हैं हम hero.jsx हो गया। यहाँ पे इसको भी हम हटा देते हैं, इसको लिखते हैं हीरो, ठीक है। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके हीरो को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि भैया यहाँ पे आप हीरो वाले भैया आप आ जाओ, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस हीरो को डालना है इसके अंदर, तो यहाँ से इसको कट करते हैं, इस यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको बस ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे इसको हटाएं हम, Alt Shift F कर लिया, फॉर्मेट हो गया, जो भी चीजें थी सेव किया। अब देखो यहाँ आते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, जब आप पेज खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको ऐसा दिखेगा, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो ऐसा दिखेगा। बिना पेज जो है बिना रिफ्रेश हुए ये सारी चीजें चेंज हो रही है। और यहाँ आरबी पे हम क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आरबी वाले में भी हम जाके चेंज कर दें, जैसे कि किधर गया आरबी, किधर था आरबी, यहाँ था, तो हम इसको भी एंकर टैग बना दें इसको, या अगर इसको एंकर टैग बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं href ने देते हैं क्या, लिखते हैं RB, ठीक है। सेव किया, चले ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगर हम RB पे क्लिक करते हैं तो अब देखो यहाँ पे पेज को रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक और टू को। यहाँ लिखेंगे हम लिंक और यहाँ देंगे टू, और यहाँ पे हमें देना होगा लिंक। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे हमें डालना होगा RB, ठीक है। RB डाल दिया, सेव किया, चले ब्राउजर पे रिफ्रेश किया पेज को। RB पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, एक्सपीरियंस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पोर्शन आ रहा है। यानी ये सिंगल पेज एप्लीकेशन आपका बन चुका है, ठीक है। और ये जो रिएक्ट राउटर है वो आप यूज कर चुके हो, तो ऐसे आप रिएक्ट राउटर को यूज कर सकते हैं। ये तो था बेसिक चीज, और भी इसमें एडवांस चीजों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।